गाजियाबाद के डीआईजी एसएसपी अमित पाठक ने जानकारी दी है। जो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी शेयर की गई, उसके खिलाफ ट्विटर सहित कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है और कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने गलत चीज को फॉरवर्ड किया। डीआईजी एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि पीड़ित ने अपनी एफआईआर में सही जानकारी नहीं दी थी और तथ्य भी छुपाए थे। पीड़ित ने बताया था कि उसके साथ मारपीट जंगल में हुई थी, जबकि उसके साथ मारपीट मकान में हुई थी। डीआईजी एसएसपी अमित पाठक ने दावा किया है कि कुछ और लोगों के चेहरे अभी साफ होने की उम्मीद है। मुकदमे की तफ्तीश की जा रही है, जिसमें और भी नाम शामिल होने की संभावना नजर आ रही है। जो बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना हमारे प्रकाश में आई, इसके संदर्भ में गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाने में 7 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ वो एफआईआर थी जिसमें कहा गया कि मारपीट हुई और उसमें ये कहा गया कि एक ऑटो में ले जा करके फिर अज्ञात जगह पर जंगल के किनारे कहीं पर ये मारपीट हुई। तो उसकी तफ्तीश चल रही थी। उसी दौरान हमें जानकारी मिली कि इस घटना में कौन लोग शामिल हो सकते हैं और हमने एक एक करके अभी तक 3 अभियुक्तों के विरुद्ध इस प्रकरण में कार्रवाई की। जब हमने उन अभियुक्तों को पकड़ा तो उनसे हमें सही का घटनाक्रम जो हुआ था वो पता चला। उन्होंने हमको पूरा बात बताई। उन्होंने बताया कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे से भली भांति पूर्व से परिचित हैं और जो शख्स जिनके साथ मारपीट की गई उन्होंने कुछ तावीज वगैरह बना करके इनको दिया था। उस तावीज से इनका ऐसा कहना है, मानना है कि उसका अच्छा असर नहीं हुआ, उसके जो फायदे होने चाहिए थे वो नहीं हुए, कुछ नुकसान हुए और इसके वजह से इनके मन में उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी, आक्रोश का भाव था। इन्होंने उसको बुलाया, वो इनको जानता था, इनके घर आया और घर आने के बाद जो मुख्य अभियुक्त है उसने और उसके कुछ अन्य साथियों ने इन बुजुर्गों के साथ मारपीट करी, जिसका वीडियो बाद में वायरल हुआ। मारपीट की घटना पूरी तरीके से सत्य है। इसी के चलते 3 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको ऐसे पब्लिश किया गया कि जैसे ये अनजान लोगों के बीच में अपहरण करके सिर्फ धार्मिक उद्देश्य से की गई घटना है। हमारी जांच में ऐसा कोई भी बात निकल करके नहीं आई। एक स्पष्ट कारण निकल करके आ गया कि क्यों मारपीट की गई और वो लोग भी चिन्हित हो गए। उन्होंने पूरा घटनाक्रम भी बताया। हमने जो अन्य एविडेंस इकट्ठा किए वो भी प्रमाणित कर रहे हैं कि इनकी पहले से इनका पूर्व परिचय था और जो मुख्य अभियुक्त इसमें प्रवेश था उसने इनको भी बुलाया और फोन करके शेष जो इसमें घटना में शामिल लोग थे उनको भी बुलाया और हमने उसी आधार पर इन व्यक्तियों को चिन्हित करके इनमें कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे फैक्ट्स बताए गए वो ठीक नहीं थे, वो अनवेरिफाइड है, उनको वो अभी तक सत्य नहीं पाए गए हैं। ऐसे में एक घटना जो हुई उसको एक दूसरा वर्जन, एक नया रूप देकर के जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया उससे आपसी वैमनस्यता, धार्मिक भाईचारा, समाज में शत्रुता का भाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बनी और किसी को भी अधिकार नहीं है कि जो कोई घटना यदि हो जाए तो उसको अपने हिसाब से, अपने इच्छा से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए। इस बात का गंभीरता से संज्ञान लिया गया। कल एक एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में 7 नामजद व्यक्ति और ट्विटर इंडिया को सम्मिलित करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। हम अभी भी वॉचफुल हैं और अगर इस क्रम को कोई आगे बढ़ाता है, इसमें अभी भी जानबूझकर कोई ऐसी विद्वेषपूर्ण बात को पब्लिश करता है जिससे समाज में पीस, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, तो हम कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और हम ऐसे और भी पब्लिशर्स को हम चिन्हित कर रहे हैं। ये कार्रवाई अभी हमारी जारी है। सर, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ऐसे वीडियो वायरल कर देते हैं उन लोगों के लिए कोई संदेश दें क्या?
देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इससे समाज में कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, किसको कहां से अधिकार मिल जाता है। इसके लिए हमारे जो सेक्शंस लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंतर्गत हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी भी तरीके से कम्युनल हार्मनी, पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि पीड़ित जो था वो आरोपी पक्ष को जानता था, तो एफआईआर में उन्होंने नामजद क्यों नहीं करवाया अज्ञात के खिलाफ? ये सोचने वाली बात है। दो बातें ध्यान देने वाली हैं कि एफआईआर तो लिख गई थी, उस एफआईआर में अज्ञात लिखाया गया। दूसरी बात, एफआईआर का जो सीक्वेंस था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुझे ऑटो में बैठा लिया गया, जंगल में ले जाया गया। ये जो घटना स्थल है, ये बस्ती में चारों तरफ मकान है, उनके बीच में है, तो घटना स्थल कोई जंगल में नहीं है। तो ये दो फैक्ट्स भी अभी तक जो एफआईआर में लिखाए गए वो अभी तक सही नहीं पाए गए हैं। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी। गाजियाबाद पुलिस ने जो भी फैक्ट्स आए उनको तत्परता से डिटेल में हम लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी किया, लेकिन हमारे उस बताए जाने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा कंटेंट पब्लिश करते रहे जो वेरीफाई नहीं हो रहा था। तो ऐसे में ये कार्रवाई की गई है और जो भी लोग रिमोटली बैठे या यहाँ बैठे इस तरीके का कंटेंट पब्लिश करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ राजनीतिक पार्टियों के भी नाम आए हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। हमें घटना की सत्यता की जांच करनी है। जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई जरूर करेंगे। सर, पीड़ित ने अधूरी जानकारी दी, क्या पीड़ित के खिलाफ कोई मामला दर्ज होगा? नहीं, देखिए, उनके साथ मारपीट की घटना जो हुई है उसमें कोई दो राय नहीं है। मारपीट की घटना गलत हुई। हम लोग जो इसमें एक्यूज आएंगे उन पे जो जैसी कार्रवाई जिस सेक्शन में बनेगी हम जरूर करेंगे। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए गाजियाबाद से फुरकान मलिक की रिपोर्ट।